जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, डर और नफ़रत के लिए समय ही न बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये था आज का विचार और अब सुनते हैं आज का सत्संग। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। संगत जी, सत्संग को अंत में कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि इससे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिलती। क्योंकि गुरुजी ने भी कहा है कि अपना सत्संग आप शेयर ज़रूर किया कीजिए। सत्संग सुनना और सत्संग शेयर करना दोनों से ही हमें ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें सत्संग को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुरुजी के कहे अनुसार ही नहीं चलेंगे तो फिर हमें कैसे गुरुजी अपना बनाएंगे और हमारा दुख दर्द दूर करेंगे। इसलिए हमें गुरुजी की शिक्षाओं पर तो चलना ही पड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। गुरुजी के पावन चरणों में ये मेरा सत्संग है समर्पित। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि अब मेरी कहाँ तो बिल्कुल बिस्तर पकड़े हुए हालत थी 1 साल पहले, और कहाँ मैं अब इंटरव्यूज़ दे रही हूँ जो मुझे लगता था मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। मैं मंदिर वगैरह जा रही थी गुरुजी की प्रेरणा से, और लग रहा था कि जैसे मंदिर के अलावा और कुछ भी नहीं है। सब लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे थे कि अब आपको जॉब तो करनी पड़ेगी। जॉब मेरे को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जैसे जैसे मैंने अपने आप को सत्संग में डाला, हर सत्संग सुना, हर बीमारी का, कैंसर का, थ्रोट, लिवर, यूट्रस, सारे सत्संग सुनते 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 इतने दिन हो गए मुझे। और आज मुझे इतना मतलब 3-4 दिन से पॉजिटिव फील हो रहा है कि मैं इंटरव्यूज़ के लिए इनके लिए खुद मेहनत कर रही हूँ। जहाँ पे लोग मुझे बता रहे थे तो मुझे चिढ़ लग रही थी। तो ये गुरुजी की मेहरबानी से हुआ है कि मुझे अंदर से लगा कि मैं अब यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, यहाँ अप्लाई करूँ। जो मैं अपनी खुशी अंदर की खो चुकी थी, ऐसा लग रहा था मुझे। इतनी ब्लैक मैजिक, परेशानियाँ, हमारा घर टूटा, डिवोर्स हुआ, तो बहुत लो चली गई थी। हालाँकि गुरुजी ने ही पिछली फरवरी से मेरी गड्डी सँभाली हुई है। अब ये फरवरी भी चला गया, तो अब तक मुझे ये चेंज फ़ील हो रहा है। मेरे बच्चे बिल्कुल सही सलामत हैं और कोई बीमारी, कोई ऐसा डर नहीं है। आराम से उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो दे रहे हैं पेपर बच्चे। हालाँकि मैं डरती रहती हूँ, लेकिन गुरुजी से डायलॉग करती रहती हूँ, गुरुजी आप सँभाल लेना, मैं तो नहीं सँभाल पा रही अपने बच्चों को। और दोनों आराम से अपना एग्ज़ाम्स दे रही हैं। अब तो बस एक-एक रह गया है और सब सक्सेसफुली हो गया है। इधर नौकरी भी ढूँढ रही हूँ और घर भी ढूँढ रही हूँ, क्योंकि किराए का घर मकान मालिक ने बोला है। हालाँकि बोला प्यार से ही है, लेकिन मैं ढूँढ रही हूँ तो कुछ ना कुछ मिल रहा है। उसमें मेरे हस्बैंड और उनके घर वाले मना कर रहे हैं, ये नहीं, वो नहीं। तो थोड़ा-सा स्ट्रगल वो चल रहा है, वो भी गुरुजी देख लेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं अब कर रही हूँ खुद का, मेरा जो एक नेगेटिव ऑरा हो गया था, वो कितना मतलब मच बेटर पॉजिटिव फ़ील कर रही हूँ मैं कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है, जो मैं चाह के भी नहीं कर पा रही थी। मेरे से हो ही नहीं रहा था, तो मैंने हार के बस गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के स्वरूप के आगे दीपक जलाना और गुरुजी से प्रार्थना करते रहना, मंत्र जाप करते रहना, सत्संग सुनते रहना। सारा दिन बस मैंने अपने आप को इसी में लगाया कि कहीं न कहीं हो ना हो गुरुजी मुझे खड़ा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्थिति क्या हो रही है, कि मेरे से नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन अब कैसे मैं जा रही हूँ, मैं कर पाई हूँ। 2-3 जगह कल भी मिलने गई, घर भी रोज़ देखने जा रही हूँ, कर रही हूँ। और जब भी मैं जाती हूँ या कोई निराशा भी हाथ लगती है, लौट के आती हूँ तो मेरे स्कूटर के आगे तितली होती है। जब मैं निकलती हूँ तो मेरे स्कूटर के आगे कबूतर आ जाता है। तो मेरे को लगता है अरे हाँ, कितना मतलब एक वो लगता है कि गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस दिखा दी कि वो हैं साथ में। और अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक हेलमेट खो गया था, तो मैंने बहुत ढूँढा इधर-उधर। मेरे को मतलब वो मेरे को फिट आता था, तो मेरे को लगता था बच्चों ने खो दिया। पर 4-5 दिन पहले वो हमारे घर के बाहर कूलर के ऊपर रखा, कोई रख गया और मिल गया। तो मैं देखती ही देखती रह गई कि ये कहाँ से आ गया। मैं इतने दिन से ढूँढ रही थी, तब तो मिल नहीं रहा था। तो जैसे कोई उसे स्वयं ही रख गया। तो ये भी गुरुजी की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। मतलब एक छोटी-सी चीज़ है कहने को, लेकिन वो मेरे बहुत काम की थी, क्योंकि मेरे को बहुत सही फिट आता था वो। तो गुरुजी ने वो भी वापस दिलवा दिया। मेरी बेटी छोटी वाली थोड़ा-सा ऐसे हो रही थी, लेकिन उसको भी अब गुरुजी में और इसमें विश्वास होने लग गया है। पहले उसे लगता था मम्मी क्या फालतू की बातें करती है। तो वो भी अब उनका उसको भी मैंने, हालाँकि वो मान नहीं रही थी,
लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैंने उसको जैसे तैसे गुरुजी का लॉकेट लाल धागे में पहना दिया। जल, चंदन, टीका, घी, प्रसाद तो हम रोज़ ही लेते हैं तीनों माँ बेटी। और मेरे हस्बैंड का व्यवहार भी अब काफ़ी सुधर, बीच में एक बार थोड़ा मेरी आवाज़ सुन के चिल्लाए थे कि नहीं मैं मम्मी से बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद वो भी काफ़ी ठीक हो गए। और बच्चों अब घर ढूँढने में भी हेल्प कर रहे हैं वो लोग। तो कि हम कोई ब्रोकर, मैंने एक ब्रोकर ढूँढा, फिर उन्होंने एक ब्रोकर दिया, लेकिन किराया देने को भी मान रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे आगे आगे धीरे धीरे खिसक रही हैं। तो गुरुजी ने पहले ही बोला था बेटा तेरे कर्म बहुत माड़े हैं, मुझे खींचने दे तेरी गड्डी। तो वही चीज़ हो रही है मेरे साथ, लगातार हो रही है। और मैं घबराती भी हूँ, नेगेटिव भी होती हूँ, परेशान भी होती हूँ। कई बार गुरुजी से लड़ने भी लग जाती हूँ कि गुरुजी मेरा जुड़ा हुआ घर नहीं बसा, पर उसमें गुरुजी की क्या लीला है वो मैं नहीं समझ सकती। गुरुजी, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और जितने पाप, अपराध और ये गलतियाँ मेरे से हुई हैं, निंदा चुगली हुई तो हैं ही, ज़िंदगी में पाप तो हुए ही हैं। एक एबॉर्शन का पाप भी मेरे से हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ कि मेरे से आइंदा कभी ज़िंदगी में मुझे ऐसा बना देना कि मैं ये पाप ना करूँ अब। हालांकि मुझे पता था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी। तो अब वो चीज़ें, अगर मेरे हस्बैंड का व्यवहार, उनकी गलत आदतें सुधर गई तो शायद मेरा वो पाप कवर हो जाएगा। और उन्होंने गुस्से में उस दिन बोला भी, मैं काफ़ी चीज़ें छोड़ चुका हूँ, ये हो गया, मेरे साथ भी रिस्क है, मैं जैसे तैसे तुम्हारी हेल्प, तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो मेरे को ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि उनका इशारा यही था कि काफ़ी गलत हरकतें उन्होंने छोड़ दी हैं। तो ये गुरुजी के सत्संग में लगते लगते, हर सत्संग की पति की बुद्धि बांधी हुई है, ये है वो मुझे पता है, लेकिन मैं वो सत्संग सुनती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ कि कभी तो कटेगा, कभी तो कटेगा कष्ट। इधर माँ बाप का, भाई का, भाभी का, जैसे भी बच्चे का सत्संग आता है मैं वो सब सुन लेती हूँ, और वो कष्ट जैसे तैसे कट ही जाते हैं। और हम अभी तक गुरुजी की छत्र छाया में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हालांकि सत्संग सुन के डर बहुत लगता है, लेकिन सुरक्षित निकाल देते हैं उसके बाद गुरुजी, ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी। और भी सत्संग मेरे आगे होंगे ज़रूर, गुरुजी की कृपा से मैं शेयर करूँगी। अभी इस सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और संगत जी, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आज फिर हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।